हैं, ब्राह्मण होते हैं, शूद्र होते हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य होते हैं। एक स्त्री का क्या वर्ण है भाई? कोई जाति वाती है उसकी किसी लायक है? मां का कोई वर्ण नहीं होता। जब बच्चा पैदा होता है तो सुसु पोटी करता है बच्चा, गंदगी थूकता है, नाक बहती है, मां उसको साफ करती है, ये शूद्र का कार्य हो गया। तो मां का शूद्र का वर्ण हो गया। फिर मां के लिए वो बच्चा बड़ा हो जाता है, बड़ा होने के बाद उसका पालन पोषण होता है, उस बच्चे के पालन पोषण में मां उसकी प्रोटेक्शन करती है, उसका ध्यान रखती है। क्षत्रिय का वर्ण हो गया। ये वर्ण नहीं है, ये कर्म अनुसार होता है। फिर मां बड़े होने के बाद उस बच्चे को बुद्धि के द्वारा ज्ञान देती है, उसको ज्ञान के द्वारा पोषित करती है, सही गलत का आभास कराती है, प्रेम सिखाती है, जेन्युइनिटी सिखाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बताती है। ये ब्राह्मण का कर्तव्य करती है। फिर जब वो कमाने धमाने लायक होता है, उसके आय व्यय के अंदर उसका हिसाब किताब, रख रखाव, ध्यान रखना, ये कार्य करती है, तो वैश्य हो गया। इसलिए मां का कोई वर्ण नहीं होता। इसीलिए स्त्री के लिए कहा जाता है इतनी हायर डीएनए में है, मुस्लिम से ब्याह दिया मुस्लिम हो गई, पंजाबी से ब्याह दिया पंजाबन हो गई, ब्राह्मण से ब्याह दिया ब्राह्मण हो गई। इसीलिए वर्ण विशेष में ये बात कही गई है कि जो ब्राह्मण है वो कौन से घर की लड़की ला सकता है या नहीं, ब्राह्मण की लड़की जो है वो किस घर में जा सकती है या नहीं, ये ना हो जाने से हम वर्ण शंकर हो जाते हैं। वर्ण शंकर